श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासीदिदः वल्लालस्तु विनायकस्य मढे चिन्तामणिस्थे वरेः लेन्याद्रौ गिरजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोच्छरे नित्यमुग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मङ्गलम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेश्रयन्तम् वटस्य पत्रेस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया रामचरित के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आयसु आसन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत तंडयुक्त श्री पीतांबरधारी बाल मुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम।
प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सतकोटि कोटि नमन। और जिनके प्रांगण में हम आप निरंतर आज तृतीय दिवस की वेला में कथामृत का पान करने के लिए जा रहे हैं, उन अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कथा पंडाल में पधारे हुए न पधारे हुए श्रोतागण भक्तगण, माइक के माध्यम से जिनके भी कानों में आवाज जा रही हो, तो प्रेम से सभी को राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, इसके बाद ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसी कथामृत का पान। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे हरि गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, जय हो। इन अखियों के नूर समाया पिया, ओ इन अखियों के नूर समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, ओ मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, तुझे पाऊं न पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं न पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं न पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं न पाऊं ये मेरी कथा, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया,
मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा 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 गोविंद गोविंद। कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय सांवरिया सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल की कथा में हम आप लोगों ने श्रवण किया राजा परीक्षित को श्राप मिला और जमनगर में सभी को पता चला कि जो धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं अकस्मात अचानक उनसे पाप हो गया, अर्थात संत का अपमान हो गया, अपराध हो गया। और संत के पुत्र ने, ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया। हमारा राजा ऐसा है नहीं कि जिस श्राप के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो जाए वो तरे ना, अर्थात जिसको जिसको भी पता चलाना तो सभी आए कि राजा की समस्या का समाधान तो करना है। महाराज एक से एक विद्वान, एक से एक संत, लेकिन राजा परीक्षित की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज इतने में 16 वर्ष के एक ऐसे ब्रह्मचारी का आगमन हुआ जिसे नैष्ठिक कहा गया, जिसे वीतराग कहा गया। अच्छा, हम आप कोई भी ऐसे ही वीतराग नहीं बन जाते। वीतराग का मतलब होता है कि सांसारिक जो वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं, इन वस्तुओं के प्रलोभन से हम दूर हो जाएं। हमारे अंदर यदि प्रलोभन आए, लोभ आए, तो केवल ठाकुर के लिए आए। और इतना ही नहीं, 10 इंद्रियों में और साथ में मन में, इनमें जिसका वश हो, कंट्रोल हो, उसे कहते हैं वीतराग पुरुष। और महाराज 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, अतः प्रख्यामि सनो सिद्धिमो योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य हायतो कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने केवल अपनी समस्या के लिए प्रश्न नहीं पूछा
क्योंकि एक ऋषि ने पहले बता दिया था कि यदि आप अपने हित के लिए प्रश्न पूछोगे तो ये जो आया है ना, ये आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। क्यों? ये संत है और संत होते हैं परमार्थी। संत किसी व्यक्ति विशेष का कल्याण नहीं करता। संत यदि है तो वो जग का कल्याण करेगा। राजा परीक्षित को बात जच गई और राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं जल्दी, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, इसका कोई समस्या का समाधान है आपके पास? न अतः प्रक्षामि संसिद्धिमो योगिनां परमं गुरुमो पुरुषस्य हायतो कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, यदि मनुष्य को ये पता चल जाए कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, मानो को ये पता चल जाए कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, आपने परहित के लिए प्रश्न पूछा। पर उपकार बचन मम काया, पर उपकार बचन मम काया, संतो सहज स्वभाव खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। ओ संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। पर उपकार बचन मम काया, पर उपकार बचन खगराया। संत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, आपने परमार्थ के लिए प्रश्न किया और ये काम तो संत का होता है, अर्थात आप संत हो। आपकी समस्या का समाधान मैं आपकी समस्या का उपाय बताऊंगा। यदि आप अपने लिए प्रश्न पूछते तो मैं उपाय नहीं बताता, लेकिन तुमने जनहित के लिए ये प्रश्न पूछा कि मानव को यदि पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उस मृत्यु के भय से दूर होने के लिए, अर्थात मोक्ष पाने के लिए कौन सा उपाय करे, कौन सा साधन करे? तो मेरे पास आपके समस्या का समाधान है। संत सहि दुख परहित लागी, परहित हेतु असंत अभागी। संत सहि दुख परहित लागी, परहित हेतु असंत अभागी। संत सहि दुख परहित लागी, परहित हेतु असंत अभागी। संत सहि दुख परहित लागी, परहित हेतु असंत अभागी। संत सहि दुख परहित लागी, ओ संत सहाय दुख परहित लागी। परहित हेतु असंत अभागी। ओ परहित हेतु असंत अभागी। परहित हेतु असंत अभागी। परहित हित असंत अभागी। अच्छा, हकीकत में आप संतों के पास जाओ, विद्वानों के पास जाओ, तो केवल अपनी समस्या ना बताओ, आपकी भी समस्या दूर हो जाए और साथ में जन का कल्याण हो जाए, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। और हम आप क्या करते हैं? हम आप किसी संत के पास गए तो अपनी समस्या पहले बताते हैं। ये मृत्युलोक है प्यारे,
इस मृत्युलोक में सुख और दुख है। कोई सोचे कि हमारे जीवन में कभी समस्या नहीं आनी, तो ये हो नहीं सकता। हम आप यदि ये सोचें कि जीवन में हमारे हमेशा सुख बना रहे, तो ऐसा हम कर्म ही नहीं करते हैं कि जिससे हमारे जीवन में हमेशा सुख रहे। जिस दिन हम आपके जीवन में परोपकार की भावना आ जाएगी, अर्थात हम पूजा भी करते हैं तो भगवान से ये मांगे, भगवान केवल हमारा कल्याण नहीं करना, ठाकुर आप सबका कल्याण करना। और जिस दिन ऐसी भावना आ गई ना, उस दिन समझ लेना आपके जीवन में दुख आने वाला है नहीं। लेकिन हम आप जो सांसारिक जीव हैं ना, हम आप सोचते हैं कि हमारा बन जाए बस ठीक है, बगल वाले का बने या ना बने। भगवान कहते हैं देख तू बस मेरा नहीं है। भगवान का कहना है मैंने तेरा बस निर्माण नहीं किया है और तू बस मेरा नहीं है। मेरा तो सारा संसार सारा जग है। और जब तक तेरे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मेरे साथ में सारे जग का कल्याण हो, तब तक आपका कल्याण होने वाला। अच्छा, हम आप अपने जीवन में कोई बताए तो बात को सुनते तो गौर से सुनते हैं ना, सुनने में कमी नहीं करते, लेकिन सुनने के बाद उस बात में हम मनन करें, गौर करें, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता ना। क्यों? भगवान ने दो कान दिए और एक से हमने अच्छी बातें सुनी और दूसरे से निकाल दी। हम आपको चाहिए कि जो सांसारिक ज्ञान है ना, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक प्रलोभन, इसको हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। अर्थात जब जन की बात आए, धर्म की बात आए, तो हमको चाहिए कि हम कान से सुन करके अपने वक्षस्थल पे धारण कर लें। समझ लो आपका कल्याण हो गया। आज राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप तो ये बताओ कि मानो को यदि पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसे मोक्ष यदि चाहिए तो उसे मोक्ष मिलेगा कैसे? और महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जिता सनो जिते श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधार जितासनो। पहले एक काम करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुन राजन, पहले एक काम करना पड़ेगा। पहले जितासनो, आसन को जीतना पड़ेगा। आसन का मतलब ये होता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जगना पड़ेगा। सुबह 4 से 6 के बीच में हमें जगना है। और नहीं जग सकते, हम सांसारिक हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो 8 बजे तक आपको छूट है। 8 बजे तक आप जग जाओ। जितासनो। लेकिन यहां उल्टा है, ये कलयुग में सब उल्टा। क्योंकि रात को मोबाइल चलाना, रात भर टीवी देखनी, तो सुबह नींद कैसे? रात को हम 2-4 बजे तक जगेंगे, तो जब जगने की बारी आई तब तो हम सोते हैं। समस्या सुलझे कहां? हमारे पास भी कुछ हमारे अंगरक्षक है, दिन भर कान में लगाए रखते हैं, चालू। अब पता नहीं उससे मिलता क्या है। और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है कि कान में लगाने से कान में साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अर्थात ये पर्दा जो है ना सुनने वाला, ये जल्दी चला जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। लेकिन मानने वाले मानेंगे थोड़ी ना। अच्छा, हम आप जब दिन भर किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं? हम आप यदि दिन भर किसी से बातें करें तो क्या कर लेंगे जी?
हमें प्रतिदिन बात करना है तो क्या बात करेंगे? वही बात तो रोजाना होगी। आपने रोटी खाई कि नहीं खाई? अच्छा ये बताओ, बगल वाले ने रोटी नहीं खाई तो आप उसे खिलाने जा रहे हो क्या? बगल वाला बीमार हो गया, अब आपने फोन लगाया, घंटों उससे बात की कि आपने दवा खाई कि नहीं। अच्छा, आपको इतना प्रेम है बगल वाले से तो आप उसके पास जाओ, उसकी सेवा करो, अपने हाथ से दवा खिलाओ। अच्छा, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। हम आप जो सांसारिक है ना, सब दिखावा वाला करते हैं, उल्टा काम। और रात भर जगेंगे तो दिन को कहा भैया, रात भर जब जगना है तो दिन को थोड़ी, जब उठने की बारी आती है तब सोना। आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जीता सनो, पहले तो आसन पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, और दूसरा जीत श्वासो, दूसरा सुबह उठ करके स्नान करके हमें प्राणायाम करना पड़ेगा। एक बात नोट रखना, जो भी 5 मिनट 10 मिनट सुबह प्राणायाम करता है, प्राणायाम का मतलब समझते हैं ना? ये जो नाक है ना, नासिका, एक तरफ की बंद करके एक तरफ से श्वास लेना, फिर दूसरी तरफ की बंद करके दूसरी तरफ से निकाल देना। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके शरीर में जल्दी कष्ट आने वाला नहीं। ये हमारा बच्चा रोज करता है, इसीलिए इसे बीमारी ज्यादा होती। बोलो बांके बिहारी लाल की। जीता सनो जित श्वासो, पहला सुबह उठना पड़ेगा और उठ करके प्राणायाम करना पड़ेगा, दूसरा, और तीसरा जीता सनो जित श्वासो और जित संगो, तीसरी आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन पहले ये 4 काम करना है, पहले सुबह उठो और इसके बाद प्राणायाम करो, और आपकी पूरी दिनचर्या में सज्जन पुरुष का साथ होना चाहिए, दुर्जन का नहीं। नोट रखना, गाली देने वाले व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो कुछ दिन बाद आप भी गाली देने लगोगे, पक्का। आप कितना भी आपके अंदर दुर्गुण ना हो, और दुर्गुण वाले व्यक्ति के साथ निरंतर रह के तो देखो, और जैसी संगत आपकी हो रहेगी ना प्यारे, आपके जीवन में वैसा प्रभाव आने लगेगा। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और चौथी बात, अपने इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आपकी समस्या का समाधान मैं बताऊंगा। आपकी समस्या है ना, मरने वाले व्यक्ति को यदि पता चल जाए, व्यक्ति को पता चल जाए कि मेरी जल्दी मृत्यु होने वाली है तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, तो पहले वो ये 4 काम करे। जीता सनो, पहला आसन जीते, जीत श्वासो, प्राणायाम करे, जीत संगो, संगत अच्छी करे, जितेंद्रिया, इंद्रियों में अपना बस रखे, और एक काम करे। जब ये 4 काम हो जाएगा ना तो 5वां कौन सा है? मन। ये जो मन है ना, इस मन को ठाकुर के चरणों में लगा दे, ठाकुर की कथा में लगा दे, ठाकुर की सेवा में लगा दे, सो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरा तो कहना है ठाकुर आपकी करुणा इसी प्रकार मेरे ऊपर बनी रहे, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे
रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तुझे अपना, तुझे अपना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। और कहना है कान्हा, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो, हाँ चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक में हो मस्तक में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तुझे अपना, तुझे अपना, अरे वो तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ठाकुर से आप जितना प्रेम करोगे ना, ठाकुर आपसे भी उतना प्रेम करेगा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये चार चीज करने के बाद मन को ठाकुर के चरणों में लगा दो, बाकी आपको बावले बनने की जरूरत नहीं है। ये सांसारिक जो वस्तुएं हैं ना, इसके प्रलोभन में बावले नहीं बनना। अरे यदि बावला बनना है तो ठाकुर का बन के देखो।
तुम पुष्पे बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनों में धागा बनूं, तुम्हें पुष्पे बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनों में धागा बनूं। कान्हा से कहना है, कान्हा आप यदि फूल है ना तो मुझे धागा समझ लेना। भाव है अपना, यदि प्रेम का भाव आपके अंदर आया ना तो आपको ठाकुर जरूर मिलेंगे, और ना मिलेंगे तो ठाकुर की करुणा जरूर होगी। तुम्हें पुष्पे बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनों, हाँ पुष्प बनों में धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनों में धागा बनूं। माला में, माला में, जय हो। वो माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तुझे अपना, जय हो। तुझे अपना, आधे तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। जय हो। हकीकत में ठाकुर से संबंध बनाओ तो प्रेम का बनाओ। संबंध ठाकुर से होना चाहिए प्रेम का, आपके अंदर दंभ और पाखंड नहीं आना चाहिए। हाँ, कि बाबू जैसा पाखंडी बन जाओ, माथे में चंदन लगा लो, भगवा वस्त्र धारण कर लो, बड़े बड़े केस रख लो। ठाकुर कहता है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो आपके प्रेम की जरूरत है। तुम बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम्हें बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम्हें बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम्हें बंसी बनो, हाँ बंसी बनो मैं तान बनूं, मैं बंसी बनो मैं तान बनूं, तुम्हें बंसी बनो मैं तान बनूं। और कान्हा अधेरों में, जय हो। अधेरों में हो, अधेरों में मिलेंगे ओ मोहना, अधेरों में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। तुझे अपना
तुझे अपना, अरे वो ओ तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मना संधार एधिका। चार चीज करना है, पहले उठना है, प्राणायाम करना है, संगत अच्छी करनी है, और संगत के बाद अपने इंद्रियों में कंट्रोल करना है, और फिर इस मन को ठाकुर पे लगा देना है। हे राजन, आपकी समस्या सुलझ जाएगी, तब आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का पान कर लो। यदि आपको पता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत कथा आपको मोक्ष दिला देगी। प्रेम से बोलना। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो राजा परीक्षित ने अपनी समस्या बताई, और उस समस्या का नियम सुखदेव जी महाराज ने बताया। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन पहले मैं प्रश्न करूंगा, पहले मैं जान तो लूं, तो मेरा श्रोता परिपक्व तो है कथा सुनने के लिए। भाई वक्ता को भी चाहिए कि श्रोता को जाने ले, श्रोता को चाहिए कि वक्ता को जाने ले, क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे को जानेंगे नहीं ना, तो प्रेम का भाव नहीं होगा, और प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो कथा सुनना निष्फल हो जाएगा। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन पहले ये बताओ, भगवान मिलते किसको? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये बताओ भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? अब राजा परीक्षित ने कहा, हमने सुना है संतों को मिलते हैं, अर्थात जो दिन में कई बार स्नान करता है उसे भगवान मिलते, क्योंकि संत का नियम है कम से कम 3 बार तो स्नान बनाना पड़ता ही है उन्हें। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप कितनी बार नहाते हो, या आप नहाते हो या नहीं नहाते हो, आप कैसे हो भगवान को लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे लिए कैसे हो ये मुझे लेना देना है। आप अपने जीवन में क्या करते हो मुझे इससे मतलब नहीं, आप मेरे लिए क्या करते हो ये मुझे मायने। आपका स्नान करना नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो आपका कन्हैया अर्थात भगवान उसे मिलते होंगे जो भगवान आपके देखते होंगे, छोटा बड़ा जो बड़ा होता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ना, भगवान बड़ा छोटा भी नहीं देखता। यदि बड़ा छोटा देखता तो पंचमे मास्यानुप्राप्ते जितेन्द्रियान्नपात्मजा स्थूले भगवते रूपे। केवल 5 महीना में 5 वर्ष के बालक को भगवान अपना दर्शन नहीं दे देते। भगवान ये नहीं देखते कि आप छोटे हो कि बड़े हो, भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर भाव क्या। भगवान कहते हैं मुझे आपका भाव प्रधान है, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। अब ये आप जो जग के लोग हैं, प्रेम करने का भी तरीका अलग अलग है ना। भगवान के मंदिर में जाएंगे जब
तो ऐसे जब इकट्ठा हो गए, जैसे सावन का महीना आया, भोले बाबा के मंदिर में गए और माताएं हमारी ज्यादा श्रद्धालु होती, ज्यादा इनके अंदर भाव प्रकट होता है। अब माताएं सोचती हैं पहले मैं स्नान कराना। अच्छा, भगवान भगतो रहे नहीं, पहले मैं स्नान करा लूं और पहले मैं स्नान करा लूं। इसके चक्कर में जब ढेर सारी माताएं शिवलिंग के पास में जाकर के खड़ी हो जाती हैं और सब इकट्ठा स्नान कराने लगते हैं, तो किसी के हाथ का लोटा छूटा और भोले बाबा के सिर में लगा धड़ा। अच्छा, भगवान कहीं जाने वाले तो है नहीं। आपका यदि मन निर्मल है तो भगवान आपको जहां चाहे वहां मिल जाएंगे। और भगवान ये नहीं कहते हैं, आपके अंदर यदि भाव नहीं है और आप सुबह सुबह जाओ और सबसे पहले स्नान करा दो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा ना। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो भगवान का कितना भी भजन करो, कितनी भी सेवा करो, भगवान आपके ऊपर करुणा करने वाले नहीं है। अब राजा परीक्षित ने कहा, महाराज तो आपका भगवान जाति देखता होगा, क्योंकि भगवान ने ही वर्ण बनाए। उत्तम कुल वाले को भगवान मिलते हों। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मेरा भगवान जाति नहीं देखता, ये सांसारिक के लिए भगवान ने वर्ण बनाए। ये सांसारिक लोगों के लिए भगवान ने वर्ण बनाए हैं, भगवान ने अपने लिए नहीं, क्योंकि भगवान के तो सब है। और यदि भगवान उत्तम कुल वाले को ही दर्शन देते तो महाराज विदुरानी के हाथ से केले का छिलका भगवान कभी नहीं खाते। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज माखन मिश्री खाने वाले, दूध दही खाने वाले और केले का छिलका कैसे खा लिया? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था तो भगवान शांति दूत बन के गए थे कि लड़ाई ना हो, इस लड़ाई से कुछ निकलने वाला नहीं है। और महाराज जब शांति दूत बन करके गए ना, तो नगर में सभी को पता था कि आने वाले हैं। एक विशाल मंच बनाया गया था, मंच में कन्हैया का आसन दिया गया था, सारे नगर के लोग आए हुए थे। मंच में जाकर के कन्हैया बैठ गए। अब दुर्योधन से कन्हैया कहने लगे कि मेरी एक बात मान जाओ, मैं शांति दूत बन करके आया हूं, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। यदि बात करने से समस्या सुलझ जाए तो युद्ध की जरूरत नहीं है। एक काम करो, युद्ध ना करो, एक काम करो, सारा राज देने की जरूरत नहीं पांडवों को, एक काम करो, केवल पांडवों को 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, ना, सुई जो होती है ना, उस सुई के अग्रभाग का भी मैं राज्य का एक हिस्सा नहीं दूंगा। सुई का जो अग्रभाग होता है उतना तो मैं देने वाला नहीं प्रभु, और आप कहते हो 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा, ठीक है, जिस काम से मैं आया था अब वो काम तो मेरा हुआ नहीं, तो मैं जा रहा हूं। दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप जब यहाँ आने वाले थे ना, ये पता मेरी मैया गांधारी को पता चल गया था ना, तो 56 प्रकार के भोजन बनाए आपके लिए, आप प्रसाद पालो। भगवान ने कहा, ना, क्यों? जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में विदुर काका मिल गए थे। अच्छा, विदुर काका सभा मंडल में बैठे। अब विदुर काका ने सोचा मैं तो मिला नहीं कन्हैया से, और कन्हैया कह रहा है मंच से कि मैं रास्ते में मिल गया। काका ने सोचा कि ये बड़ा नटखट है, ये जो कहता है वो करता जरूर है। कन्हैया ने मंच से कह दिया, मुझे विदुर काका के यहाँ निमंत्रण पहले से मिल गया और मैं वहीं जाकर के भोग पाऊंगा। अब दुर्योधन बड़ी जोर जोर से हंसने लगा, जिसके स्वयं के लाले हैं खाने के, वो आपको क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा निमंत्रण हुआ और जो भी खिलाएगा काका ना, वो प्रेम से मैं पालूंगा। और महाराज अब सभा मंडल से विदुर काका दौड़ करके गए, विदुरानी को बताया कि वो कनुआ आने वाला है, वो लाला आने वाला है, वो कन्हैया आने वाला है।
अच्छा, विदुर काका से ज्यादा विदुरानी थी ना काकी, वो ज्यादा कन्हैया को प्रेम करती थी। काका से ज्यादा काकी ज्यादा प्रेम करती थी। और हकीकत में जो पुरुषों के पास प्रेम नहीं होता ना, वो माताओं के अंदर होता है। इसलिए भगवान जब यहाँ धरा में प्रकट हुए ना, तो भय प्रगट कृपाला और दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माताओं के अंदर जो प्रेम होता है उसके अंदर कपट नहीं होता, क्योंकि माताओं के अंदर जो प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम है। अर्थात एक छोटे से बालक से जो प्रेम किया जाता है ना, तो माताओं के हृदय में वो प्रेम रहता है। और भगवान कहते हैं कि वही प्रेम की जरूरत है मुझे, और दूसरे प्रेम की जरूरत मुझे नहीं। महाराज विदुरानी को पता चला, विदुरानी को पता चला वो कनुआ, वो लाला, वो कन्हैया आने वाला है। विदुर काका ने कहा एक काम कर, जब तक तू स्नान कर ले, चौका लगा ले, और तब तक मैं बाजार जा रहा हूँ, और बाजार जा कर के वहां से माखन मिश्री लाऊंगा, और फिर जब कन्हैया आ जाएगा तो कन्हैया को हम अपने हाथ से खिलाएंगे। विदुर काका तो चले गए। विदुर काका गए, विदुरानी ने क्या किया, अपनी कुटिया का अंदर से दरवाजा बंद किया और स्नान गृह में घुस गई। पहले तो झाड़ू लगाई, चौका लगाया, और इसके बाद स्नान करने के लिए घुसी, सारे वस्त्र को उतार दिया। अब स्नान करने लगी, और स्मरण किसका है, वो लाला, वो कन्हैया आने वाला है, वो कनुआ आने वाला है। हो विदुर घर पावना आज हरि आए, 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 आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए हम, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, आज हरि आए हम, आज हरि आए हम, आज हरि आए हम, आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ।